महाकुंभ 2025 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई के 325 साधुओं को नागा संन्यास दीक्षा दी गई, जिसमें 10 महिला साधु और 315 पुरुष साधुओं का संस्कार सेक्टर 20 के पीपा पुल नंबर 5 और 6 के बीच संगम पर बने घाट पर हुआ। उन्होंने कहा कि सभी ने अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर नागा संन्यास संस्कार की दीक्षा की परंपरा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नागा सन्यासियों को विशेष रूप से तपस्वी और संयमी माना जाता है, जो सांसारिक वासनाओं से परे रहते हैं और केवल आत्मा की साधना में ही ध्यानरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि नागा संत दीक्षा में व्यक्ति को सांसारिक जीवन से पूरी तरह से विरक्त होकर संन्यास लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वे अपना नाम, परिवार और सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षा के दौरान साधक को त्रिशूल और अन्य धार्मिक प्रतीक दिए जाते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक होते हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षा देने वाले गुरु की उपस्थिति और आशीर्वाद इस परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु के निर्देशन में साधक अपनी साधना को सही दिशा में बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि नागा संत समाज से दूर रहते हुए भी समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि धार्मिक प्रचार, शिक्षा, अन्य सेवा कार्य। उन्होंने कहा कि नागा संत दीक्षा एक कठिन और गहन साधना प्रक्रिया है, जो 48 घंटे में पूरी होती है, जिसमें गंगा तट पर ही मुंडन, जनेऊ और पिंडदान समेत अन्य संस्कार कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही संन्यास की दीक्षा पूरी होती है। इसलिए अखाड़ों की पेशवाई में श्रद्धालु उनके दर्शन कर उनके चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाकर नतमस्तक होते हैं। आज आपने देखा होगा उनका शपथ समारोह शेष बाकी है और आज उनका जो दीक्षा समारोह है, सर्वप्रथम उनका मुंडन किया जाता है। मुंडन होने के बाद उनका अपना पिंडदान, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, क्योंकि हम नागा सन्यासी है, हम जगत गुरु शंकराचार्य की सेना है, हमें स्नातन के लिए लड़ना है। कहीं अगर स्नातन की रक्षा के लिए हमारी मृत्यु होती है, उस समय कहीं हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हम अपना पिंडदान, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी मेरे पास संत थे, सभी संत करीबन 12 साल से कम का कोई ऐसा संत नहीं है जो संन्यास में ना रहा होगा। जब हम देखते हैं, जब संत परिपक्व हो जाता है, हमें पूरी उस पर पूरा विश्वास हो जाता, आस्था हो जाती है कि ये संत अखाड़े में रहेगा, अखाड़े सब वापस घर नहीं जाएगा, उसी को ये संन्यास दिया जाता है। और हमारी परंपरा है, सुबह के समय प्रातः 4 बजे इन सबको गंगा जी के घाट पे ले जाएंगे और वहाँ पे हमारे यहाँ परंपरा जो है 108 कसम परेड होती है। वो 108 हमारी उनकी शर्तें होती है, कस्में होती है। वो सब जो कलश इनके पास है उसमें गंगा जी को भर करके शपथ लेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, शपथ लेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसे 108 हमारी शर्तें हैं, उनका पूरा पालन किया जाएगा और सुबह इनको दीक्षा दी जाएगी। महाराज जी, अभी 2 दिनों में लगातार कितने साधु संतों को दीक्षा दी गई लगभग? देखिए, मैं भी कहना चाहूँगा, अब इस समय हमारे पास करीबन नागाओं की संख्या 500 संत हो गई है और कुछ महिला साधु भी हमारे पास है। करीबन 50 की संख्या में महिला संत भी है, जो महामंडलेश्वर है, श्री महंत है, सभी को दीक्षा दी गई। इस अवसर पर अखाड़ा सचिव श्री महंत रामरतन गिरी, महंत दिनेश गिरी, महंत राधे गिरी, महंत भूपेंद्र गिरी, महंत ओमकार गिरी, महंत शिवबन, महंत नरेश गिरी, महंत राजगिरी आदि के संग अनेक संत महापुरुष उपस्थित रहे।